नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम उपस्थित हुए हैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम करंट अफेयर्स के तहत, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर 140 प्रश्न आपके जीएस में पूछे जा रहे हैं तो उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के होते हैं। इसी के साथ साथ यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, जो भी परीक्षाएं हैं वहाँ करंट अफेयर से भरपूर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसे इग्नोर करके आप अगर ये सोच रहे होंगे कि हम पीटी पास कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग करंट अफेयर्स को खूब अच्छे से पढ़िए, और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ कम से कम 3 बार रिवीजन करिए। अगर 3 बार रिवीजन करेंगे तब जा करके आप जो है वो फैक्चुअल गलती नहीं करेंगे। और इसी के तहत हमारे संस्थान द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। पीछे के हमारे जो वीडियो हैं जुलाई के, अगस्त के, सितंबर के, वो ख़त्म हो चुके हैं। और इसी के तहत हम जो ये जो हमारा करंट वीडियो है ये पेरिस ओलंपिक को लेकर के है। आप सभी जानते हैं कि अभी पेरिस में जो है वो ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों का। और यहाँ से गारंटी है कि 3 से 4 प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं। तो ये 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से आपको परीक्षा में 3-4 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे, और इससे बाहर प्रश्न बनने की संभावना भी नहीं है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेरिस ओलंपिक 2024, तो इसका शुभारंभ कब हुआ? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में ये आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और अगर इसके संस्करण की बात की जाए तो ये चौथा संस्करण था, तो ये 33वां संस्करण था इसका। इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 33वां संस्करण था। और फिर आप लोगों से जो अगला पूछा जाता है कि स्लोगन क्या था इसका, मतलब इसका नारा क्या था। तो गेम्स वाइड ओपन, मतलब इसका जो स्लोगन है वो है गेम्स वाइड ओपन। आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। और शुभंकर क्या है? फ्रिज। ये चीजें इसकी शुभंकर है। फ्रिज के बारे में आप लोग घर में उपयोग करने वाले फ्रिज को मत समझ लीजिएगा। ये फ्रिज हैं, इनको फोटो भी आप लोग देख लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। तो शुभंकर जो है फ्रिज है। अब थोड़ा सा अगले फैक्ट की तरफ आते हैं कि वर्ष 2024 में पेरिस ने इन खेलों की सर्वाधिक 3 बार मेजबानी करके लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मतलब जो पेरिस खेलों का जो आयोजन हुआ है वो लंदन में तो 3 बार हुआ ही था। अब जो है वर्तमान में पेरिस ने भी तीसरी बार ये आयोजित किया है। तो लंदन और पेरिस में 3-3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि ये पेरिस में तीसरी बार हुआ है ओलंपिक खेलों का आयोजन। फिर उद्घाटन परेड में, सॉरी हाँ, उद्घाटन परेड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आप सभी जानते हैं कि जो ओलंपिक में जो भी देश भाग लेते हैं तो उनके 2 खिलाड़ियों को मतलब नामित किया जाता है कि वो अपने अपने देश के झंडे को लेकर के चलेंगे, फ्लैग मार्च करेंगे। तो उसमें उद्घाटन समारोह में जो 2 हमारे एथलीट हैं, वो एक तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है, और दूसरे जो है टेनिस खिलाड़ी जो है शरत कमल को ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो कंफ्यूज नहीं होना, इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। फिर प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने सीन नदी में नाव पर सवार होकर परेड में भाग लिया। अब ये सीन नदी बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि ज्योग्राफी में पूछ ली जाए कि सीन नदी कहाँ बहती है, क्योंकि सीन नदी में ही इस परेड का जो है वो आयोजन हुआ। लोग नाव में बैठ करके, जब आप ओलंपिक को, जब खेलों का आयोजन हो रहा था, जब आप देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि लोग नाव में बैठ करके इसको जो है वो पूरा कर रहे हैं, इसमें प्रतिभाग ले रहे हैं। तो सीन नदी के भी बारे में जानिए कि सीन नदी में ये आयोजन हुआ परेड का। फिर वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों में 4 अतिरिक्त खेलों, बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें जो है 4 अतिरिक्त खेलों सहित कुल 32 खेलों की 329 329 विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। मतलब 4 तो अतिरिक्त खेल आए, मतलब 4 नए खेल आए, साथ ही साथ
32 चार अतिरिक्त खेलों के सहित 32 खेलों की 329 विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। और ये चार अतिरिक्त खेल कौन है? तो एक है ब्रेकिंग, और दूसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, फिर स्केट बोर्डिंग, और चौथा है सर्फिंग। तो ये चार खेलों का आप नाम भी याद रखेंगे क्योंकि ये नए खेल जो हैं वो शामिल हुए थे। फिर पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता। अगर आपसे पूछा जाए कि पेरिस खेलों में सबसे पहला कौन सा देश है जिसने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था, तो वो है चीन। और वो उसने जो पिस्टल में शूटिंग में जो है वो 10 मीटर के पिस्टल में वो पदक प्राप्त किया। फिर चलिए आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी जानते हैं कि इस समय परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, और आप लोग किसी गफलत में ना रहिए। ये मत सोचिएगा कि आपकी परीक्षा डिले हो रही है जब तक आयोग द्वारा कोई नोटिस ना आ जाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग केवल आधार आयोग की सूचनाओं को बनाइए, और हमारे संस्थान द्वारा विनीत पाठक सर भी समय समय पे अगर कुछ नई चीज़ें आएंगी तो वो आपको अवगत कराते रहेंगे। लेकिन अभी आप लोग आरओ की परीक्षा को तो एकदम मान के चलिए कि वो आपका दिसंबर में होने जा रहा है। पीसीएस की भी परीक्षा को अभी जो संभावित डेट है 7-8, आप उसी पे मान के काम करिए। ठीक है, कुछ समस्याएं आएंगी, हो सकता है कि आपकी परीक्षाएं लेट हो, लेकिन अभी तो आप उसी डेट को मान के अपनी तैयारी को धार दीजिए। और इसी क्रम में हमारे संस्थान के द्वारा भी टेस्ट सीरीज का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। और हमारा जो पहला टेस्ट है वो बीत चुका है, जो हिस्ट्री का था। अब दूसरा टेस्ट आज होगा, और ये हमारा 25 अक्टूबर को पहला टेस्ट था, 28 अक्टूबर को दूसरा होगा, और इसी तरीके से 13 दिसंबर। चूंकि आरओ का अभी जो प्रस्तावित डेट है वो 22 दिसंबर है, तो हमारा ये प्रयास है कि 13 दिसंबर तक आपका ये टेस्ट खत्म हो जाए। और इसके माध्यम से देखिए हम आपको डेली 100 क्वेश्चन का क्यूज टेस्ट करवा रहे हैं हर सेगमेंट से। हिंदी का भी हो रहा है, जीएस का भी हो रहा है, प्लस हम जो है 12 सेक्शनल टेस्ट और 3 फुल टेस्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी मिल रही है, तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। फिर अगला इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये है लियोन मैचेंड का। ये फ्रांस के जो हैं वो खिलाड़ी हैं, और इन्होंने मतलब फ्रांस के पुरुष तैराक हैं, मतलब ये तैराकी के हैं, ये है इनका फोटो है। और ये 4 स्वर्ण 1 कांस्य पदक इन्होंने जीता है, और माइकल फेलिप्स के बाद ओलंपिक खेलों के एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराक बन गए हैं। मतलब माइकल फेलिप्स तो इस बार उन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन इसके पहले ये रिकॉर्ड जो था वो माइकल फेलिप्स के पास था। लेकिन इस बार लियोन मैचेंड को आप लोग याद रखिए, बहुत संभावना है यहाँ से पूछा जाए, क्योंकि इन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक अकेले जीता है। किसमें? तो तैराकी में जीता है। फिर अगर महिलाओं की बात करी जाए तो ये टोरी हस्के हैं, और सर्वाधिक सफल महिला एथलीट ये बनी है, और यूएसए की महिला तैराक है। मतलब तैराकी में ही चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों लोगों ने एक तरीके से अपना झंडा गाड़ा है। मेल में लियोन मैचेंड है, फ्रांस के रहने वाले हैं, और टोरी हस्के ये हैं, ये यूएसए की महिला तैराक हैं। इन्होंने 3 स्वर्ण एवं 2 रजत पदक जो है वो जीता है। सोचिए कई कई देश तो एक भी स्वर्ण नहीं जीत पा रहे हैं, हमारे भारत में भी इस बार कोई स्वर्ण नहीं आया, हमें एक रजत और फिर कांस्य पदक से ही हमको संतोष करना पड़ा। और कहाँ ये ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं कि एक एक खिलाड़ी 4-4 5-5 स्वर्ण जीत रहा है। तो ये इनकी प्रतिभा को सैल्यूट है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे भी जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो भी कुछ समय के बाद ऐसा कारनामा करें। तो फिर अगले पॉइंट को देखिए। फिर पेरिस ओलंपिक में भारत, अभी तक तो देखिए हमने सारा भूमिका बताई, उसका उद्घाटन कहाँ हुआ, संस्करण कौन था, सारी चीजें। अब अगर भारत की स्थिति देखा जाए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, तो सबसे पहले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल में 117 एथलीट शामिल थे। तो जो 117 एथलीटों ने भाग लिया पेरिस ओलंपिक में। फिर भारतीय खिलाड़ियों ने 16 खेलों कि 69 पदक स्पर्धा में भाग लिया। जो हमारे 117 एथलीट थे वो 16 प्रतिस्पर्धाओं के 69 स्पर्धा में भाग लिया। और 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना
भारतीय दल में सर्वाधिक उम्र दराज खिलाड़ी थे। अगर सबसे बुजुर्ग खिलाड़ी की बात की जाए तो वो 44 वर्षीय रोहन बोपन्ना थे, जबकि 14 वर्षीय महिला तैराक धीनिधि देसिंधु भारतीय दल में शामिल सबसे कम आयु की एथलीट थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया कि सबसे कम आयु और सबसे अधिक आयु के खिलाड़ी कौन थे, तो आप इनके बारे में भी जान लीजिए। फिर गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख थे। यदि भारतीय दल के प्रमुख की बात की जाए कि भारतीय दल को लीड कौन कर रहे थे, तो वो कौन कर रहे थे, वो गगन नारंग कर रहे थे। फिर अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक आर्डर से किसे सम्मानित किया गया था, तो वो गगन नारंग थे, सॉरी वो अभिनव बिंद्रा थे, सॉरी। अगर हेड की बात की जाए कि लीड कौन कर रहे थे, तो वो गगन नारंग थे, और अगर ओलंपिक आर्डर से सम्मानित करने की बात हो तो वो अभिनव बिंद्रा को था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। फिर भारत 1 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल रहा। मतलब भारत जो है वो 6 पदक जीता, जिसमें 1 रजत थे और 5 जो है वो कांस्य पदक थे। तो आप इसको भी जानिए। और थोड़ा सा आगे देखिए कि मनु भाकर ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी। मतलब मनु भाकर आप लोगों ने देखा ही होगा न्यूज में कि इस बार तो वो न्यूज एक तरीके से क्रश थी, और उसमें उन्होंने जो है निशानेबाजी में पहली बार वो कांस्य पदक प्राप्त किया, और निशानेबाजी में पहली महिला थी। इसके पहले निशाने पुरुष में तो स्वर्ण पदक आ चुका है, लेकिन महिला में तो यही मनु भाकर है। इन्होंने 10 मीटर, ये याद रखिएगा, आपको आयोग ये पूछ सकता है कि 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में इन्होंने जो है वो कांस्य पदक जीता था। फिर इसके बाद कौन और पदक जीता है, तो स्वप्निल कुसाले की बात आप कर लें। इन्होंने कांस्य पदक जीता है, और ये भी किसमें जीते हैं, निशानेबाजी में जीते हैं। देखिए ये भी आपको याद रखना कि स्वप्निल कुसाले ने इस कांस्य पदक जीता है, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, मतलब खेल के किस विधा से संबंधित है, तो वो निशानेबाजी से हैं। फिर अमन सहरावत की आप बात कर लें तो ये भी कांस्य पदक इन्होंने जीता, और ये फ्री स्टाइल कुश्ती में है, क्योंकि बहुत संभावना है कि इन खिलाड़ियों को दे दे और आपसे मिलाने को कह दे कि ये किस खेल से संबंधित हैं, जैसा कि विगत वर्षों में आयोग द्वारा किया गया है। तो आप इसका भी ध्यान रखें। फिर नीरज चोपड़ा को तो आप जान ही रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने जो है वो रजत पदक प्राप्त किया। ये गलत है, कांस्य नहीं होगा, रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया। और इन्होंने जो बनाया है, मतलब जो भाला फेंका है इन्होंने, वो 89.45 मीटर फेंका है। जबकि अरशद नदीम जो है, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनका जो उन्होंने स्वर्ण पदक इसमें जीता है, और वो 92 पॉइंट समथिंग मीटर तक वो फेंकने में सफल रहे हैं। तो आप ये डाटा भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगला जो है मनु भाकर की बात कर लीजिए, कांस्य। तो ये तो ऊपर मैंने बताया है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में है। फिर मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ये दोनों लोगों ने सम्मिलित रूप से जो है कांस्य पदक जीता, और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम का ये हिस्सा रहे हैं। फिर भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक मुकाबले में स्पेन को हराया है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है वो भी ओलंपिक में अपने पुराने, मतलब जो आज के 30-35 साल पहले जो रिकॉर्ड बना रही थी, तो फिर वो अपने फॉर्म में आती दिख रही है। और उसने भी जो है वो कांस्य पदक जीता है, और किसको हरा के जीता है, तो वो स्पेन को हरा के जीता है। तो इस देश का भी नाम याद रखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। अभी थोड़ा और आगे देखिए। अब इसमें जो है अगला जो प्रश्न बनने की जो संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पदक तालिका में शीर्ष देश कौन से हैं। तो अगर देखा जाए तो यूएसए है सबसे पहले रैंक पे, और उसने जो है 126 पदक जीता है, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक है। दूसरे नंबर पे जो है वो चाइना है, वो 91 पदक जीता है, 91, और इसमें 40 स्वर्ण है, 27 रजत है, 24 कांस्य है। फिर जापान की जो स्थिति है वो थर्ड रैंक की है, इन्होंने 45 पदक प्राप्त किया है, और ये 20 स्वर्ण है। देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रेलिया तो 53 पदक प्राप्त किया, लेकिन वो जो है
थर्ड रैंक पे क्यों नहीं? तो यहाँ स्वर्ण, जो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक विजेता होता है, उसको फर्स्ट रैंकिंग दी जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। फिर 12 रजत और 13 कांस्य। फिर ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखा जाए तो 53 पदक है, फ्रांस 64 पदक है, और भारत जो है वो 6 पदक है, मतलब 6 पदक जीता है, जिसमें 1 रजत और 5 जो है वो कांस्य पदक है। और ये भारत की रैंकिंग आप लोग को बताना है कि इसमें भारत की जो है वो रैंकिंग क्या है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, क्योंकि बहुत संभावना है कि वो रैंकिंग से भी प्रश्न पूछ ले। फिर 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। अब देखिए, अभी तो 33वां संस्करण था, मैंने पीछे ही बताया, ये कहाँ हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यदि 34वें संस्करण की बात की जाए तो वो लॉस एंजल्स में होगा, अमेरिका में होगा। और फिर अगर 35वें की बात की जाए तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 में। देखिए, ये 4 वर्ष बाद होता है, तो 2024 में फ्रांस में हुआ, 2028 में अमेरिका में, और 2032 में कहाँ होगा? तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। और अगर समापन समारोह की बात की जाए तो भारतीय हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर जो है वो समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। देखिए, उद्घाटन समारोह में PV सिंधु और शरद कमल थे उद्घाटन समारोह में। और अगर समापन समारोह की बात की जाए तो PR श्रीजेश जो हॉकी के स्टार, जो हॉकी के गोलकीपर है, और स्टार निशानेबाज मनु भाकर को इसमें शामिल किया गया है समापन समारोह में। तो ये ओलंपिक खेलों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे, आप इसको देख लीजिए और इसको थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये हमारी गारंटी है, हमारे संस्थान की गारंटी है। बस आप लोग इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपके ओलंपिक से जितने भी प्रश्न बनने की संभावना वो मैंने पीछे सारे करा दिए हैं। अब आते हैं कि देखिए, ओलंपिक के साथ साथ पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन हुआ, तो हम इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। आप इसको भी देखें कि संस्करण कौन था? 17वां था। देखिए, वहां जो संस्करण था वो 33 था, यहाँ जो संस्करण है 17 है। आयोजन स्थल सेम है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आयोजन कब से हुआ? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच, ये डेट याद रखिएगा। शुभंकर वही पहले वाला द फ्रिज है जो मैंने पीछे बताया है, और स्लोगन भी वही पहले वाला है, गेम्स वाइड ओपन। तो ये हो गया। फिर फ्रांस ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की है। देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी तीसरी बार की, लेकिन ये पैरालंपिक जो जिसमें दिव्यांग जन भाग लेते हैं उसकी मेजबानी ये पहली बार कर रहा है फ्रांस। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और उद्घाटन समारोह 28 अगस्त 2024 को पेरिस के प्लेस डे ला कानकार्ड चौक चैम्स एलिसिस पर किया गया। ये एक स्थल है, यहाँ उद्घाटन किया गया। और अगर भारतीय जो है वो ध्वजवाहक की बात की जाए पैरालंपिक में, तो सुमित अंतिल जो पैरा भाला फेंक है, मतलब सुमित अंतिल जो भाला फेंकते हैं, जो हमारे ये नीरज चोपड़ा का जो क्षेत्र है वही सुमित अंतिल का है। तो ये पैरा भाला फेंक और भाग्यश्री जाधव पैरा 60 फुट उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो ये पैरालंपिक में जान लीजिए सुमित अंतिल को और भाग्यश्री जाधव को। फिर 2024 पैरालंपिक में 22 पैरा खेलों की 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। मतलब इसमें 22 पैरा खेलों की 549 जो है स्पर्धाओं का इसमें आयोजन किया गया। तो ये भी एक डाटा है। फिर अगर इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है एथलीट की बात की जाए पैरालंपिक में, तो जियांग युआन है। ये चीन की महिला तैराक हैं और सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट हैं। 7 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। मतलब ये जो है महिला है जियांग युआन चीन की, इन्होंने 7 स्वर्ण पदक अकेले जीता है। तो ये आप जान लीजिए। फिर अगर पैरालंपिक में भारत की हम बात करें तो भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सबसे बड़ा दल पेरिस में भेजा है। मतलब इस बार जो है भारतीय जो पैरालंपिक जो दल है वो सबसे बड़ा दल गया पेरिस में। और भारतीय पैरा एथलीटों ने 12 विभिन्न खेलों में भाग लिया, जिसमें से 3 खेलों पैरा साइकिलिंग,
पैरा राइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा राइंग और ब्लाइंड जूडो में जो है वो पहली बार जो है वो भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस आयोजन में भारत जो है वो 7 स्वर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक हासिल किए। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत ने कितने पदक हासिल किए? तो 29 पदक हासिल किए, जो पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। सोचिए कि जो हमारे मतलब हाथ पैर से सही हैं जो एथलीट है, जो ओलंपिक में हमने केवल कुल 6 पदक जीते, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य है। जबकि पैरालंपिक में हमारी स्थिति देखिए कि हमने 7 स्वर्ण जीता है, 9 रजत जीता और 13 कांस्य पदक सहित 29 पदक हम जीते हैं, और ये अभी तक का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। फिर अवनी लेखरा जो है बहुत महत्वपूर्ण ये हैं। अवनी लेखरा निशानेबाजी पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। कौन? अवनी लेखरा, ये निशानेबाजी में, और इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जो है इसमें प्राप्त किया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। फिर पदक तालिका में यदि शीर्ष देशों की बात की जाए तो यहाँ देखिए, यहाँ पदक तालिका में चीन नंबर 1 पे है, 220 पदक इसने जीता है। फिर ग्रेट ब्रिटेन की बात की जाए तो ये 124 पदक के साथ दूसरे स्थान पे है। यूएसए की बात की जाए तो 105 पदक के साथ तीसरे स्थान पे है। नीदरलैंड की बात की जाए तो चौथे नंबर पे, और ब्राजील जो है वो 5वें स्थान पे। देखिए भारत की रैंकिंग 6 नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है आप लोगों को, चूंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भारत ने जो है वो 29 पदक जीते हैं। आप लोगों का ये होमवर्क है, और ये महत्वपूर्ण होमवर्क है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 29 पदकों के साथ भारत की पैरालंपिक में रैंकिंग क्या थी। ये आपका होमवर्क है, आप लोग बताएंगे, जिसमें से 29 पदक में 7 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं, 13 कांस्य। और इसका भी ध्यान रखना है क्योंकि आयोग जो है बहुत डेप्थ में जाके पूछता, हो सकता है कि ये ना पूछ ले कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक, कितने कांस्य पदक, कितने रजत पदक जीते, और ये डाटा 29 तो दे दे लेकिन इसमें से कह दे कि 9 रजत 7 स्वर्ण, बदल दे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 7 स्वर्ण, 7 से 2 जोड़ दीजिए, 9 जो है रजत, और 9 में 4 जोड़ दीजिए तो जो है वो कांस आ जाएगा। तो ये एक तरीके से रीजनिंग भी आपका बन रहा है, एक समीकरण बन रहा है, तो इस तरीके से ये आपका याद भी हो जाएगा। और पहले रैंक पे चीन है, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन, ये तो आप देख ही लीजिएगा किसने कितना पदक जीता है। फिर अब भारतीय स्वर्ण पदक जो विजेता है, जो 7 भारतीय ने स्वर्ण जीता है, थोड़ा सा उनके बारे में जान लीजिए और वो किस खेल से संबंधित है, क्योंकि अगला जो प्रश्न बनेगा वो आपका यहाँ से बनेगा। तो अवनी लेखरा को तो मैंने बता ही दिया कि वो निशानेबाजी में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता था। फिर सुमित अंतिल की बात करी जाए तो ये भाला फेंक में है, मैंने पीछे ही बताया है। फिर जो है हरविंदर सिंह की बात की जाए तो ये पैरा तीर अंदाजी में है, हरविंदर सिंह जो है वो पैरा तीरंदाजी में है। और नीतीश कुमार जो है पैरा बैडमिंटन में है। फिर धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स में है, क्लब थ्रो है इनका। और प्रवीण कुमार जो है वो पैरा एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद में है। और नवदीप सिंह जो है ये भी पैरा एथलेटिक्स है, ये जो है भाला फेंक में है। तो आप ये भी जानते रहिएगा, क्योंकि मुझे याद है राजस्थान पीसीएस में एक बार यही चीज आया था, लेकिन ये नाम तो दे दिया था और इनका किस खेल से ये संबंधित है तो ये पूछ लिया था। और उसमें उस समय के बहुत से बच्चे प्रश्न जो है वो पढ़ के जाने के बावजूद गलत करके चले आए, क्योंकि वो इतने डेप्थ में जाके पढ़ नहीं पाए थे। तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। फिर अगला जो है 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में 2028 में होगा। मतलब वही जो जहां ओलंपिक होगा वहीं पैरालंपिक होगा 2028 में। और फिर हरविंदर सिंह जो पैरा तीरंदाजी में है और प्रीति पाल पैरा धावक हैं, ये समापन समारोह में भारतीय जो है वो ध्वजवाहक थे। तो चलिए, ये ओलंपिक और पैरालंपिक जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने 15 से 20 मिनट में कवर किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अब इससे बाहर कोई प्रश्न किसी भी आयोग द्वारा नहीं पूछा जाएगा। बस आपको काम क्या करना है कि इसकी जो है कम से कम 3 रीडिंग कर लीजिए, और जहां थोड़ा सा डाउट लगे वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका गलत नहीं होगा। इसके बारे में मैंने सूचना दे ही दी है
कि हम इसमें जो है 15 टेस्ट कराने वाले हैं, जिसमें 12 हमारे फुल होंगे, 12 सेक्शनल होंगे, 3 फुल होंगे। डेली क्यूज हमारा हो ही रहा है, जिसमें हिंदी का भी हो रहा है और जीएस के भी अन्य क्षेत्रों का करंट अफेयर्स की क्यूज हो रही है। और साथ ही साथ इस बार हमारी टीम में बहुत महत्वपूर्ण और अनुभवी चेहरे हैं। हम तो खुद है ही हैं, श्री विनीत पाठक जी हैं, फिर अरुण सर हैं, ब्रजेश सर हैं, फिर तेज सर हैं। तो इन सबों के सहयोग से हमारे निर्देशन में एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। तो अधिक जानकारी के लिए 730307507507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। और सबसे लास्ट में देखिए, हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे इसलिए भी जुड़िए कि यहाँ आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ जो हैं टाइम टू टाइम निःशुल्क दी जाती हैं। ये यूट्यूब चैनल है जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, तो इस पे तो आप लोग विशेष स्नेह बनाए रखिए, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आप मिल सकते हैं, मिलते रहते हैं। और ये हमारा एक तरीके से उत्साहवर्धन भी करेगा। आपका सहयोग, आपका लाइक, आपका कमेंट हमको और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करेगा। और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पे चाह रहे हो कि हमारे द्वारा वीडियो बनाया जाए, तो आपका सुझाव मतलब हम स्वागत करेंगे आपके सुझाव का। आप हमको सुझाव दीजिए, आप हमको सजेस्ट करिए, हम उस पर भी निश्चित तौर पे वीडियो लाएंगे। और साथ में हमारा सेकंड चैनल है संदीप मिश्रा ऑफिशियल, यदि आप लोगों ने इसे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम यहाँ भी टाइम टू टाइम चीज़ें लेकर के आते रहते हैं। और फिर अगला जो हमारा वीडियो आ रहा है वो अक्टूबर माह के ऊपर आ रहा है। तो आप लोग संस्थान से जुड़े रहिए, इस सीरीज को देखते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम के पहले का जो हेडक होता है वो करंट अफेयर्स होता है। और करंट अफेयर्स को लेकर के आप टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि यहाँ हम बहुत डिटेल से हर मंथ की हर चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो कुछ भी ऐसा आपका नहीं होगा कि जो आपका छूट जाएगा। बस आप संस्थान पे बने रहिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।